दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे मर्जर के पहले बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंपनी का मेगा मर्जर होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फिजिकल रूप से टाटा स्टील के शेयर लेके रखे हुए, उनके लिए आखिरी मौका है। उनको क्या करना होगा जिसकी वजह से उनके शेयर बने रहे या फिर उनको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा स्टील ने इन्वेस्टर मीटिंग की है, उस मीटिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और स्टील सेक्टर की क्या संभावना बन रही है उसको लेकर जो अपडेट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो टाटा स्टील जो आने वाले समय ग्रीन स्टील का निर्माण भी करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कंपनी का मर्जर भी करने जा रहे हैं। जो मेगा मर्जर होगा, सारी स्टील की जो टाटा ग्रुप की कंपनियां वो सारी की सारी टाटा स्टील के बैनर तले आ जाएगी और उसके बाद में इसके बिजनेस में वृद्धि की संभावना भी बनेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में हमें ये एक मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन रहा है टाटा स्टील का पिछले दिन वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 62,605 के स्तर पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 17 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है, यानी 0.027% की गिरावट है। एक तरह से बाजार इस समय फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा और इसके पीछे वजह है दबाव। इंटरनेशनल मार्केट का कुछ दबाव भी देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से बाजार अपनी डायरेक्शन तलाश रहा है और वैसे भी बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो दबाव ऊपर के लेवल से बिल्कुल दिखाई दे रहा है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 5,901 के स्तर पे जहाँ पे 11 पॉइंट की मामूली सी तेजी यानी 0.20% अपर है निफ्टी मेटल, कोई खास बड़ी तेजी नहीं है और इस वजह से देखें तो उतनी ही लगभग तेजी टाटा स्टील में भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 105 पर हुई, यानी शुरुआत लगभग फ्लैट हुई, कल की क्लोज में 105 पर ही थी। इंट्राडे का 105 का लो है और हाई है 106 का और इस समय स्टॉक 106 पर ही ट्रेड करा है, ऊपर के लेवल की तरफ ट्रेड करा है 0.38% की तेजी के साथ। तो बाजार का साथ नहीं मिल रहा है इसलिए तेजी बन नहीं पा रही, लेकिन टाटा स्टील में काफ़ी अच्छी खरीदारी दिख रही है। बड़े फर्म से इस लेवल पे खरीदारी भी कर रहे हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है और 124 52 वीक का हाई है। इस समय स्टॉक 106 के आसपास है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। अब टाटा स्टील की दूसरी पेयर कंपनियों से अगर तुलना करें तो आप देख सकते हो टाटा स्टील ने 5 ईयर के हिसाब से 89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 ईयर के हिसाब से 236% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो काफ़ी शानदार है इसका प्रदर्शन। लेकिन JSW ने इससे शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 5 ईयर के हिसाब से 108% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो 3 ईयर के हिसाब से 257% दौड़ा है। तो टाटा स्टील से ज़्यादा रिटर्न JSW स्टील में मिले, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेल की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से मात्र 13% का पॉजिटिव रिटर्न है और 3 ईयर के हिसाब से 168% का पॉजिटिव रिटर्न है, तो इसका टाटा स्टील से आपको रिटर्न कम दिखाई देगा। इसके अलावा श्याम मेटालिक्स की बात करें तो 21% का निगेटिव रिटर्न पिछले 5 साल के हिसाब से और 3 ईयर के हिसाब से भी 21% का ही निगेटिव रिटर्न है, यानी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है, इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। अब टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो 175% का 5 ईयर के हिसाब से पॉजिटिव रिटर्न है और 3 ईयर के हिसाब से 614% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 ईयर के हिसाब से सबसे जो ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है तो वो टेक्नोक्राफ्ट है, उसके बाद में JSW स्टील और तीसरे नंबर पे टाटा स्टील आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 ईयर और 6 मंथ की तो टाटा स्टील ने 1 ईयर के हिसाब से 0.515% का निगेटिव रिटर्न दिया और 6 मंथ के हिसाब से 4% का निगेटिव रिटर्न है। लेकिन JSW ने करीब 1 ईयर के हिसाब से 21% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और 6 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 7% की गिरावट है। सेल की बात करें तो 7% का पॉजिटिव रिटर्न है 1 ईयर के हिसाब से और 6 मंथ के हिसाब से लगभग 4% की गिरावट है। श्याम मेटालिक्स में देख सकते हो 1 ईयर के हिसाब से 5% की गिरावट है और 6 मंथ के हिसाब से 0.83% की तेजी है। टेक्नोक्राफ्ट ने 43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया 1 ईयर के हिसाब से और 6 मंथ के हिसाब से 69% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे आपको विनर टेक्नोक्राफ्ट दिखाई देगा, सबसे शानदार इसने प्रदर्शन किया है। लेकिन आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने भी निगेटिव रिटर्न दिया है। JSW स्टील ने ज़रूर 1 साल के हिसाब से 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो गिरावट है वो थम चुकी है, क्योंकि JSW में पिछले 6 महीने के हिसाब से 7% की गिरावट है और टाटा स्टील में मात्र 4% की गिरावट है। तो भी ये स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है।
टाटा स्टील ने यहाँ पे एक, अब देख सकते इन्वेस्टर मीटिंग की है और आज ही इनकी 1 जून की इन्वेस्टर मीटिंग थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रोकिंग हाउस है फंड बोफा इंडिया फील्ड ट्रिप लिमिटेड, इनके साथ में टाटा स्टील की यहाँ पे मीटिंग हुई है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के रही है, टाटा स्टील की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि जो शेयर होल्डर जिन्होंने फिजिकल रूप से शेयर लेके रखे हुए टाटा स्टील के, उनको जल्द से जल्द अपना KYC कर लेना चाहिए। पैन कार्ड के माध्यम से वो अपने लिंक करे और जो शेयर है वो जो फिजिकल रूप से शेयर है उनको डीमैट अकाउंट में अब ले लेना चाहिए उनको। और इसीलिए जो प्रोसेस के लिए यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि जिसमें जो शेयर होल्डर है जो उन्होंने फिजिकल रूप से पहले शेयर लिए वो जिनका KYC नहीं हुआ है, जो भी पेंडिंग है, तो KYC नॉमिनेशन और पैन कार्ड से लिंक करना है। ये सारी की सारी डिटेल इसकी जानकारी फॉर्म के अंदर दी गई है। फॉर्म फिल करके कंपनी को सबमिट करना है जिससे उनका जो KYC हो जाए और आने वाले समय जो फिजिकल शेयर है वो कागज़ बन के न रह जाए। क्योंकि अगर आपने ये सारा प्रोसेस नहीं किया तो टाटा स्टील के जो आपके पास फिजिकल शेयर है वो आपके कुछ काम नहीं आएंगे। तो टाटा स्टील ने इसके लिए नोटिस जारी करके कहा है कि जो भी शेयर होल्डर जिन्होंने फिजिकल रूप से शेयर लेकर रखे हुए उनको अब एक डिजिटल रूप से उसको बदलना होगा और इसके लिए KYC भी करना होगा और आपकी पैन कार्ड की जानकारी भी देनी होगी। तो ये सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे टाटा स्टील ने अब एक्सचेंज को जानकारी दी है। अब यहाँ पे टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मार्च 2022 में जहाँ पे 69,324 को बीच का इनका रेवेन्यू था, जो दिसंबर तक गिर के 57,084 को भी तक आ गया था। यानी पिछले 4 क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू गिरा, लेकिन मार्च 2023 में रेवेन्यू फिर से बढ़ के 62,962 को भी तक पहुँच गया। यानी पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है टाटा स्टील ने। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2022 में 9,756 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ था, लेकिन दिसंबर में कंपनी को 2,224 करोड़ का लॉस हो गया। इस बार कंपनी को 1,705 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट भी पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले अच्छा, और पिछली बार काफ़ी बड़ा लॉस था क्वार्टर 3 में, इस बार प्रॉफिट में आ गई कंपनी। तो ऐसे में तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बन चुकी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा दिया है और इसकी वजह से देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट का जो कारोबार है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए जो चैलेंजेस है उसको कैसे निपटना है, इंडिया जो स्टील का एक्सपोर्ट करता है उसमें जो प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे निपटना है, इसके लिए यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है सरकार की तरफ से और इस सेक्टर को किस तरह से इस सारी मुसीबतों से बाहर निकलना है। इसके अलावा देखें तो जो इम्पोर्ट्स हो रहा है उसकी जगह पे स्टील प्रोडक्ट के लिए कुछ सब्सिडी ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा देखें तो ग्रीन स्टील के निर्माण में तेज़ी से कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए 13 टास्क फोर्स भी तैयार की गई सरकार की तरफ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यानी जो कार्बन का जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकना है और इसके लिए आप देखें तो यूरोपियन यूनियन ने कमर कस ली है। तो ऐसे में इंडिया को भी अपने रास्ते तलाशने होंगे और ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करना होगा। इसकी तरफ सरकार ने फोकस करना भी शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज ये भी है कि क्रूड स्टील की कैपेसिटी में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है फाइनेंशियल 2023 में, जो देख सकते हो कि करीब 160 मिलियन टन तक पहुँच गई है। और आप देख सकते हो कि 102 मिलियन टन के आसपास थी फाइनेंशियल 2014 के आसपास, और पेंडेमिक दौर की वजह से देखें तो प्रोडक्शन में कमी आई थी। अब इंडिया का अपना गोल सेट किया उन्होंने कि आने वाले 2030 तक 300 मिलियन टन तक इस कैपेसिटी को पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स पॉलिसीज लागू किए, उसका PLA स्कीम का बेनिफिट भी दे रहा है इस सेक्टर को, ताकि आने वाले समय और तेज़ी से प्रोडक्शन में वृद्धि हो। यहाँ पे देखो कुछ मिनरल रिच स्टेट है जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उसके लिए भी किस तरह से निवेश लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस मिनरल का इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए कोशिशें की जा रही है। आप देखें तो स्टील प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और पे देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं जिससे उस सेक्टर में और भी निवेश आए और इसमें इंडिया आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया की जो स्टील कंजम्पशन है उसमें 7.5% की वृद्धि देखने को मिली है फाइनेंशियल 2024 के लिए। और डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन की वजह से, रेलवेज के लिए, कैपिटल गुड्स में जिस तरह सरकार ने इस बार कैपेक्स को बढ़ाया है उसका यहाँ पे नतीजा है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ी है 7.5%। और ये देख सकते हो कि जो लीडिंग इंडस्ट्रीज बॉडी है उनकी तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। तो स्टील डिमांड है वो 128.9 मिलियन टन तक पहुँची है, जो 119 मिलियन टन के आसपास थी पिछले साल। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट देखने को मिला, जिस तरह से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इस समय बढ़ रहा है उसका बेनिफिट स्टील सेक्टर को मिला है, जहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ने लगा है। तो ये जो ICA की रिपोर्ट है कह रही है कि इससे कंजम्पशन बढ़ा है और इसका फायदा मिला स्टील सेक्टर को, यानी इसका मतलब आने वाले समय टाटा स्टील को भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा।
तो काफ़ी अच्छी खबर है जो इशारा करिए कि आने वाले समय टाटा स्टील में भी तेज़ी का दौर शुरू होगा और जल्द ही मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो कि एनसीएलटी की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है, शेयर होल्डर के लिए मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये सारे नतीजे पॉजिटिव है और जल्द ही इसका रिजल्ट बेहतर होगा। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द आपको एक नई हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।